गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है, अमृत सिद्धि योग है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। अन्य लोगों की तरह जैन परंपरा में भी घर घर में तकलीफें हो सकती है, समस्याएं हो सकती है। ये लोग की कई प्रॉब्लम्स होते हैं। किसी के सगाई सगपन के होते हैं, किसी के विवाह के होते हैं, किसी के संतान के होते हैं, किसी के पैसे के होते हैं, किसी के अनबनाव के होते हैं, और किसी किसी के स्वास्थ्य के होते हैं, बीमारी के होते हैं। तकलीफें बहुत हैं। किसी की सामाजिक तकलीफें हैं, किसी की राजनीतिक तकलीफें हैं, किसी की व्यवहारिक तकलीफें हैं, ऐसी भी बहुत तकलीफें हैं। किसी की पढ़ाई की तकलीफें हैं, ऐसी बहुत तकलीफें होती रहती है। इस प्रकार कई तकलीफें होती हैं। तकलीफों को दूर करने के लिए आदमी कहीं ना कहीं फांफे मारता है। ये मैंने देखा। बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटा से छोटा हो, राजा हो या रंक हो, पुरुष हो या महिला हो, सामान्य हो विशेष हो, हर एक को तकलीफें दूर करनी है। तो पहले हम अपने अपने धरातल पर तकलीफें दूर करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में कोई हमको धर्म का रास्ता बताता है तो धर्म का रास्ता अख्तियार करते हैं। फिर सफलता नहीं मिलती है तो हम कोई डोरे ने, धागे ने, टोने टोटके, पीर फकीर ने, ये जगह ने, वो जगह ने, यहां जाना वहां जाना, इनकी मानता उनकी मानता, कोई तावीज ने, कोई अन्य मजार ने, ऐसी सब जगहों पर भी जाने की कोशिश कर लेते हैं। यानी बार बार हमारी श्रद्धा डामाडोल होती है, बार बार हम श्रद्धा को नीलाम कर लेते हैं, बार बार हम सम्यक दर्शन को लांछित कर देते हैं। जैन परंपरा समृद्ध परंपरा है। धन से ही नहीं, धर्म से भी समृद्ध परंपरा है। साधना से परिलक्षित है, साधना से परिवेष्टित है, साधना से एकदम सशक्त बनी है। जैन परंपरा के मंत्र सात्विक मंत्र हैं। जैन परंपरा की साधनाएं एकदम सात्विक हैं। जैन परंपरा में सबसे पहले तीर्थंकरों की साधना, इसके बाद में गणधरों की साधना, इसके बाद में नवपद की साधना, इसके बाद में गुरुओं की साधना, इसके बाद में देवी देवताओं की, वो भी सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की साधना मान्य की गई है। लेकिन मिथ्यात्व की साधना जैन परंपरा में मान्य नहीं है, और इसीलिए कोई भी तेजसिक या राजसिक साधनाएं नहीं होती, सात्विक साधनाएं होती है। दुख तो सबको है, दुख दूर कैसे होंगे? तो अरिहंत परमात्मा के शासन में कई आचार्य भगवंत हुए, कई उन्होंने साधनाएं की, कई विधियां बनाई, कई स्तोत्र बने, कई कल्प बने, कई मंत्र बने। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी जिंदगी में समग्र युग को प्रभावित किया। जाने के बाद में भी उनकी वो साधनाएं, उनके वो मंत्र, उनके स्तोत्र और उनके वे कल्प आज भी दुनिया के लिए उपकारक हैं। मैं जैन समाज की भटकती श्रद्धा को बचाना चाहता हूं, लोगों को मिथ्यात्व के मार्ग पर जाने से रोकना चाहता हूं, भटकने से रोकना चाहता हूं और सही मार्ग पर लाना चाहता हूं। दुख दर्द तो सबके हैं, तो दुख दर्दी जैन लोग कहां जाएं? तो मैं सोचता हूं बाहर ना जाएं, ना भटके, नीलाम ना कर ले श्रद्धा को, बदल ना जाएं, डाइवर्जन ना हो जाएं, कहीं वो डाइवर्ट ना हो जाएं। इसके लिए उनको रोकने के लिए मैं नाना प्रकार के विधि विधान करवाता रहता हूं। खुद पढ़ता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, खुद करता हूं। उसके बाद में योग्य हो उतना श्रावकों से करवाने की कोशिश करता हूं। ये जो भी, चाहे वो नवग्रह के पूजन हो या उसका आराधन हो, चाहे माणिभद्र वीर का पूजन हो, चाहे घंटाकर्ण वीर का पूजन हो, चाहे गौतम स्वामी भगवंत का पूजन हो, चाहे तीर्थंकर परमात्माओं के अभिषेक हो, चाहे उनके पंचाभिषेक या उनके मंत्र जाप हो, उसी प्रकार सरस्वती माता की साधना हो, या रवि पुष्य या गुरु पुष्य के कोई आयोजन हो, या नवरात्रि के कोई आयोजन हो, या बड़े मंगलिक के और कुछ छोटे मोटे अन्य कोई अर्घ्य के पूजन के आयोजन हो, इसीलिए किए जाते हैं। और ये युक्ति संगत है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी प्रजा बाहर चली जाएगी, वो दुखी होगी तो सबकी सब मजबूत रहेगी नहीं। आप इतने लोग बैठे हो, इनमें से 15 लोग 20 लोग ऐसे होंगे जो इतने पक्के कि मृत्यु आ जाए तो भी कहीं जाना नहीं, किसी को मानना नहीं, कहीं झुकना नहीं, किसी का कोई भी अपने को लेना नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी सब लोग तो दिल के कमजोर होते हैं, वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढेंगे, कौन करो क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं। उसमें किसी पड़ोसी ने कह दिया या कहीं सुन लिया या किसी का पोपरगंडा जान लिया या किसी का बहुत प्रभाव जान लिया तो उस रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा के लोग कितने ही प्रकार के देवी देवता, पीर फकीर, मुल्ले मौलवी, ये वो स्थान, ये वो देवियां वगैरह कितना ही मानते रहते हैं। मैं चाहता हूं सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति देव गुरु धर्म पर आए। अरिहंत प्रभु, गणधर भगवंत, सुगुरुदेव और सम्यक दृष्टि देवी देवता, इसके सिवाय कहीं जाना नहीं। गुरु पुष्य और रवि पुष्य के जो मैं अनुष्ठान करवाता हूं वो इसीलिए करवाता हूं। आपके अक्की पेट जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के सौभाग्य से गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग में यहां पर भी ऐसे एक अनुष्ठान का छोटा सा आयोजन किया गया है। कोई भी तकलीफ हो, घर से एक या एक से अधिक व्यक्ति उसमें भाग ले सकते हैं।
ये युक्ति संगत बात है। जैन परंपरा में कई सारे अनुष्ठान हैं, पानी मंत्रित करके पिलाने के, पानी मंत्रित करके छांटने के, श्रीफल मंत्रित करके देने के, या रक्षा पोटली मंत्रित करके पहनने के, या फिर पूजन करने के, या यंत्र मंत्रित करके घर में रखने के, या मूर्ति मंत्रित करके घर में रखने की। इस प्रकार के कई विधान हैं, कितने सारे हैं। महान आचार्य भगवंतों ने यह अद्भुत उज्जवल लाजवाब परंपरा दी है। जैन परंपरा को इतना खजाना मिला है, उसे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर के लोग उल्टे अपने अनुयायी बने। गजब है जैन साधना, गजब है जैन परंपरा, गजब है यंत्र और मंत्र, बहुत शक्तियां हैं, इसीलिए उन्हें सिद्ध किया जा सकता है और बाहर जाने से हम रुक सकते हैं। अरिहंत परमात्मा के पक्के अच्छे असली भक्त बन सकते हैं, मात्र नाम के नहीं काम के जैन हो सकते हैं। इसलिए है गुरु पुष्य और रवि पुष्य के आयोजन।